अभी जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि हम लोग हिजरी साल को ईस्वी में किस तरह कन्वर्ट करें और ईस्वी को हिजरी में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यहाँ पर फिलहाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए, आप पहले इस फॉर्मूले को समझें। यहाँ पर ग्रेगोरियन ईयर यानी हमारा ईस्वी साल विच इज इक्वल टू हिजरी ईयर इंटू 0.97 प्लस 622 622। ये एक स्पेसिफिक फिक्स फॉर्मूला है। इसको कैलकुलेट करके सारी चीजें निकाली गई, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ हिजरी साल रखते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल में इसको देखेंगे। हिजरी साल रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0.97 से और उसमें ऐड करेंगे 622, तो हम लोगों को डायरेक्टली ग्रेगोरियन ईयर यानी हमारा ईस्वी साल मिल जाएगा। देखिए, इस फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूले में खास बात यह भी है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं आती है, अप्रोक्सीमेटली सेम आती है। दैट मीन्स हमारा जो ईस्वी साल होता है ये फिक्स होता है, 365 दिन फिक्स होता है, और जब वो लीप ईयर होता है तो 366 दिन, यानी करीब करीब है 365 366, लेकिन मोस्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 365 कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारा जो इस हिजरी साल होता है, तो हिजरी साल ये डिपेंड करता है मून के ऊपर, यानी चांद की जो मतलब चांद के एतबार से इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अब कभी चांद के हिसाब से 29 का महीना होता है, कभी 30 का महीना होता है। अगर हम लोग इसको समझे इस तरीके से कि अगर सपोज करो कि 12 महीने पूरे 29 के पड़ते हैं, तो साल जो रहेगा 348 दिनों का होगा। और अगर पूरे महीने 12 मतलब 30 दिनों के होते हैं, तो 360 दिनों का हमारा साल होगा ईस्वी में। यानी कम से कम 348 और ज्यादा 360। अब बाय चांस ऐसा होता है कि कभी 5-6 महीने 30 के होते हैं, 5-6 महीने 29 होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 354 दिन, 355 दिन, 356 दिन इस तरीके से हिजरी साल में मिलता है। अब हमको इधर ईस्वी में मिल रहा है 365 दिन और इधर मिल रहा है 366 दिन, वो भी फिक्स नहीं है, 356 54 कम ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये जो हमारा फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम मिलता है ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन होता है। हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोगों को सपोज करो 1056 की हिजरी तारीख है, तो अब ईस्वी कितनी होगी, या बहुत पुरानी तारीख है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और अगर हम लोगों को हिजरी कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले को इस तरह सेट किया गया है कि ग्रेगोरियन ईयर में यहाँ पे 622 जो इधर प्लस कर है उस साइड जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया ग्रेगोरियन माइनस 622, और 0.97 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आके डिवाइड करेगा, तो ये होगा 0.97। इस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर हम लोगों को मिलेगा हिजरी साल। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक आदि। देखिए, यहाँ पर 1445 ये हमारा हिजरी साल है ना। अब नो हिजरी साल को हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.97, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग 622। तो हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है, 2023 पॉइंट समथिंग। तो 2023 अप्रोक्सीमेशन सेम है ये। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई इसी तरह के 1445। सपोज करो हम लोग कोई एक साल सपोज कर लेते हैं, हम लोगों को निकालना है 1255। तो 1255 ये हिजरी साल है ना, हिजरी साल। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.97 से, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग 622। तो ये जो है 1839 में भी 40 हो सकता है, 1839 ये हमारा ईस्वी साल ग्रेगोरियन ईयर मिल गया हम लोगों को। हम लोग दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग ग्रेगोरियन से हिजरी में जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात का जो तारीख है वो है 632 हिजरी। हम लोग यहाँ पे हिजरी के एतबार से 632 ये हिजरी लेते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 622 आंसर को, यानी इज इक्वल टू लगाकर, उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 0.97, तो हम लोगों को मिलता है 10 पॉइंट समथिंग, है ना। ये कौन सा साल है, ये
ये हिजरी साल हम लोगों को मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया से मतलब पर्दा फरमाए तो वो 10 हिजरी थी, और हम लोग तारीख में देखते हैं 11 हिजरी थी। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी भी हो सकती है, मतलब अप्रोक्सीमेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। हम लोग कोई दूसरी तारीख देखते हैं, जैसे सपोज करो हिजरी तारीख हम लोग देखते हैं, जैसे 2023 आज की तारीख लेते हैं हम लोग, 2023 है ना। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं 622 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं 0.97, तो हम लोगों को मिलता है 1444। हालांकि अभी चल रहा है 1445। मैंने आपको पहले ही बताया मामूली सा फ्रैक्शन हम लोगों को इसमें मिल सकता है, ये अप्रोक्सीमेशन सेम होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल के तौर पर इसको देखा। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले पर हम लोग कई वैल्यूज रख कर देख सकते हैं। अभी आप लोग स्टडी करते हैं तो कुछ साल हिजरी के एतबार से या ईस्वी के एतबार से आता है, आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सर मे भी आपके पास फॉर्मूला होगा। पेपर सेकंड में एक बुक है फूल 1 इब्न निशाती की मसनवी है, उसका सने तसनीफ 1066 हिजरी है। 1066 हिजरी है। देखिए आपके पास जो बुक है, आप लोग सर उसने उसको बताया, उसकी जो हिजरी साल है वो 1066 है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1066। अब ये हिजरी साल है, हम लोगों को उसका ईस्वी निकालना है, तो हिजरी का जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.97 से, उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे 622, तो हम लोगों को जो मिला है 1656, ये ईस्वी ग्रिगोरियन ईयर जो मिला है हम लोगों को, हाँ 1656 ही हम लोगों को मिलता है। 1656 जो है तो उसका अप्रोक्सीमेशन हो सकता है बुक में 1657 भी हो या 1655 भी हो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो है हम लोगों को मिल जाता है कि उसी के करीब है ये वैल्यू। तो इस तरीके से आपके पास जो बुक में बहुत सी मतलब बहुत सी हिजरी साल हो सकते हैं या ग्रिगोरियन ये हो सकता है, आप लोग कन्वर्ट करके इसकी स्टडी कर सकते हो।